अब एक काम करते हैं, अलग अलग मेहमानों से कुछ ट्रेड भी ले लेते हैं। नीलेश भाई, आपसे शुरू करते हैं आपके ट्रेडिंग कॉल्स। आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मार्केट में हम यहाँ से एक फॉलोअप मूव ऑन द बैक ऑफ पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो इसीलिए दोनों खरीदारी वाले ट्रेड हैं। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी फार्मा स्पेस में से बायोकॉन। इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बेहतरीन सेटअप है। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, 6% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है। साथ ही साथ टेक्निकल फ्रंट पे एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबा कंसोलिडेशन जो हमने यहाँ पे देखा था, उसके साथ ही साथ 52 वीक हाई पर काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो करंट लेवल पर बायोकॉन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पर 421 के टारगेट होंगे, 391 का स्टॉप लॉस होगा। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे बायोकॉन में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो पुल बैक हम देख रहे हैं एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है 2490 तक। स्टॉप लॉस रखना होगा 2371 का, और ग्रासिम में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नीलेश, गुड आफ्टरनून। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त भी देखें तो मैक्रोटेक लोढ़ा में करीब 3-3.5% की तेजी, और सिर्फ यही नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर पर अगर आपके पसंदीदा प्लेयर्स हैं और आपकी कोई कॉल बन रही है तो बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, देखिए रियलिटी इंडेक्स में एक उछाल देख रहे हैं, और ये जो पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से एक्सटेंड होना चाहिए टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 980 से 1000। तो इस पुल बैक में कुछ चुनिंदा स्टॉक जो हमारे डार पर है, सबसे पहले डीएलएफ, ये हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 785 से 800 तक का पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 745 का। तो 745 के स्टॉप लॉस से अगर थोड़ी सी डिप मिले या फिर करंट लेवल पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा लोधा इस पर्टिकुलर काउंटर में भी हमें काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, और ऊपरी स्तर पर जो इसका 200 मूविंग एवरेज है जो कि है 1290 के आसपास। तो एटलीस्ट करंट लेवल से एक पुल बैक 1250 से 1290 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1175 के स्टॉप लॉस से लोधा में भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। नीलेश जी, आप ही व्यू दीजिए इस पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लेवल ठीक है लॉन्ग करने के लिए? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए पीएसयू बैंक्स एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है। निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमने देखा है। तो इस पर्टिकुलर स्पेस में से हमारी चुनिंदा पसंदीदा स्टॉक जो है वो है एसबीआई, और एसबीआई में हम यहाँ से फर्दर मोमेंटम टुवर्ड्स 800 और 820 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 815 820 के जोन में है। तो एटलीस्ट करंट लेवल से अनदर 4 to 5% का मूव हमें एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 760 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से, और जनवरी सीरीज की एक्सपायरी के लिहाज से इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पीएसयू स्टॉक्स जो हमारे डार पर है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक पर भी हमने खरीदारी की सलाह दी है, जहां पर भी अपसाइड 104 और 106 तक की एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 98.5 के स्टॉप लॉस से कैन बैंक को भी ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है।